हालेलुया। जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं या जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो परमेश्वर भी हमें नया पल देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखते हम बीमारी को नहीं देखते, हम किसी भी तरह का सताव को नहीं देखकर परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की शक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर भी हमारे लिए एक वचन बताता है कि वो हमारे को एक उत्तम मार्ग दिखाता है। हालेलुया। हर एक बंदा चाहता है कि मेरे मार्ग के ऊपर कांटे ना हो, मैं जब चल रहा हूँ तो खड्डे ना हो। और वो खड्डे और वो कांटे कैसे मिलेंगे जब हम मसीह की बाट जुड़े। हालेलुया हालेलुया। तो वो हमारे लिए एक उत्तम मार्ग को निकालेगा। और उत्तम मार्ग से क्या होएगा, यीशु मसीह का वचन बताता है। यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखते हैं तो वो बताता है कि परमेश्वर जब इस संसार में आया, इस संसार में माँ मरियम, जिसे हम कहते हैं कि माता मरियम, उनके द्वारा वो इस संसार में आया। और इस संसार में आने का मकसद ये था कि हम बच सके, हमें परमेश्वर बचा सके। हालेलुया 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 हालेलुया। वो उत्तम मार्ग परमेश्वर के जीवन में भी था। बाइबल बताती है यीशु मसीह के जीवन में भी उत्तम मार्ग का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि दुख नहीं आएंगे, परेशानी नहीं आएगी, क्लेश नहीं आएंगे। जीवन में जब आपको जीवन मिला है तो उसमें ये दुख आएगा। ऐसा नहीं है कि ये दुख नहीं आएगा, ये दुख हट जाएगा। बिल्कुल, अगर आप प्रभु में आ गए हो तो ये दुख का सफाया हो जाएगा और आप हीरो बन जाओगे। आपके काम जो है, मतलब वो जीवन में कभी, जब तक आपकी उम्र है, जब तक परेशानी नहीं आएगी, ऐसा बाइबल का वचन नहीं कहता। ऐसा वचन नहीं कहता बाइबल। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता। उन्होंने कहा जैसे मैंने दुख उठाया वैसे तुम भी दुख उठाओ। इसका मतलब दुखों का आना जरूरी है, परेशानियों का आना जरूरी है, पर वो दुख से आपको खुद निकालेगा। जैसे पिता यीशु मसीह को निकालता रहा, पिता परमेश्वर को निकालता रहा, उसके अपने पुत्र को निकालता रहा दुख से। जब जब वो दुख आया जीवन में, परमेश्वर ने निकाला। पर बाइबल बताती है मरना परमेश्वर का जरूरी था, निर्धारित था। अगर वो मरता नहीं तो उद्धार हमारे जीवन में नहीं आ सकता था। हमारे जीवन में हम परमेश्वर से कभी मिल नहीं सकते थे अगर यीशु मसीह ना आता। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस उत्तम मार्ग को निकाल दिया हमारे लिए कि हम हर बंदा परमेश्वर के घर में आकर बैठ सकता है, परमेश्वर के कलाम को छू सकता है, पढ़ सकता है, उसे रख सकता है। परमेश्वर से जैसे मर्जी उसके चर्च में आके मिल ले। ये उत्तम मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए निकाला अपने पुत्र को भेजकर। क्योंकि पुराना नियम सख्त है। पुराना नियम अगर पढ़ा है आपने, आपको पता होगा कि विलाप वाले तंबू में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि महायाजक, जिसकी ड्यूटी होती थी, केवल वही हो सकता था, दूसरा पर्सन कोई नहीं हो सकता था जो पास्टर से नीचे है, जिन्हें हम सेवादार कह लो। एक होते हैं बताते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, प्रेरितों की है, इवेंजलिस्ट की है, बहुत सी ऐसी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है। तो एक होता था याजक और एक होता था महायाजक। विलाप वाले तंबू में याजक की ड्यूटी नहीं थी कि वो अंदर प्रवेश कर जाए। महायाजक की ड्यूटी होती थी कि वो आपकी भेंट को, आपके दुख को वहां लेकर जाएगा। और अगर वो लेकर जाएगा तो एक बात मेरी याद रखो, वो लेकर जाएगा, अगर उसके जीवन में भी छल आ गया, उस समय उसके मन में भी ऐसा गंदा विचार आ गया, तो वचन बताता है कि वो वहीं पे भस्म हो जाता था। अब बंदा जल गया, अब मर गया, परमेश्वर के घर में मर गया। इतनी अनुमति नहीं है कि वो अंदर से आकर कोई उसे
उस डेड बॉडी को परमेश्वर के घर से लेके बाहर चला जाए। रस्सी का जुगाड़, उसकी जो बंधा होता था, जैसे कुछ भी वो करके रखते थे, और वो रस्सी पे जैसी वो बंधा था उसे खींचते थे। हालेलुया हालेलुया। कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा था मिलान वाले। तुम प्रवेश नहीं है किसी की अनुमति नहीं है, किसी को प्रवेश नहीं, परमेश्वर के घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था पुराने नियम के अकॉर्डिंग। पर यीशु मसीह ने आया, वो उत्तम मार्ग निकाला। आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, मैं पुलपट पे खड़ा हूँ, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। आपको फेथ का विश्वास दिया परमेश्वर ने, आपने सुना, आपने कहीं से भी जाना, और आप परमेश्वर में बैठे हो, उसके घर में आए हो, अपने दुखों को लेकर, परेशानियों को लेकर उससे बात कर सकते हो, उसके वचन को आप छू सकते हो। सबसे बड़ी बात जो उत्तम मार्ग है वो वचन को छुआने का है, कि आप वचन को छुए, अपनी आंखों से देखकर पढ़े और उसे सुने और उसे समझे और अपने जीवन में चलाए। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का मकसद, ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये किया। हालेलुया। पापों को तो हटाया, पापों को तो फ्री किया, पापों को गड्ढे से निकाला। परमेश्वर का मकसद क्या था कि आपको गड्ढे से निकाले? उसका मकसद ये था कि मैं अपने पुत्र को भेजकर अपने साथ तुम्हारे को जोड़ सकूं। हालेलुया हालेलुया। कि मैं अपने साथ जोड़ सकूं। और वो जुड़ते कैसे है? जब हम उसके घर में, जब हम उसके नाम को, जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब हम वचन में रहते हैं, तो हम उसके साथ जुड़ते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ये है परमेश्वर का मास्टर प्लान, कि हम परमेश्वर से जुड़े। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के महान दास जो बहुत है, बहन के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे फिरती थी, ऐसे वो जब चलते अपने कमरे से बाहर आते थे तो इतना अभिषेक रहता था, इतना अभिषेक रहता था, इतना अभिषेक रहता था कि जो कोई अगर उससे उनके पास आया तो वो अपने आप गिर जाता था। ये अभिषेक कैसे बना? आपने सुना जरूर होगा बेनिहीन के लिए, बेनिहीन के बारे में गूगल में सर्च करोगे आ जाएगा बेनिहीन का। उन्हें एक बार वो आए हैं, वो साल नहीं याद है, वो बॉम्बे आए, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग है, बताते हैं, सुनते हैं, हमने सुना है, देखा तो नहीं है, क्या सुना है हमने ऐसी बातें कि जहाँ वो थे, जहाँ वो प्रचार कर रहे थे, वहाँ के जितने हॉस्पिटल थे, वो जितने भी हॉस्पिटलों के अंदर बीमार थे, कैसे भी थे, वो खड़े हो गए। और ये मिला किस तरह? मेरा कहने का मतलब कि आपको प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बहुत बड़ा महान दास कभी झूठ नहीं बोलेगा, अपनी कॉपी जब बुक लिखेगा तो वो झूठ नहीं लिखेगा, याद रखना। और जो परमेश्वर का दास है, सचमुच दास है, जो सच में दास है परमेश्वर, जो परमेश्वर का डर मानता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह में चलता है, जो परमेश्वर के नियमों से खुश होता है, वो कभी भी झूठ नहीं लिखेगा, ना कुछ झूठ बोलेगा। और बहनीहीन बताते हैं कि भी जिस समय मैं थका हुआ था, मीटिंग करके आया था, मैं थका हुआ था, और मेरी बहन ने खाने पे बुलाया था मुझे बहुत साल पहले, तो जब वो वचन बताता है, उनकी बुक बताती है, सॉरी, कि भी वो जब वही वचन भी है उनका, कि भी वो बताते अपनी गवाही बताते हैं वो, कि भी मैं किस तरीके से बढ़ा, किस तरीके से मुझे प्रभु का अनुभव हुआ, मुझे परमेश्वर के बारे में कैसे मैंने जाना, किस तरीके से। अगर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए बता रहा हूँ कि आपके जीवन में भी प्रार्थना होनी चाहिए। अब 10 बंदे हैं या 5 बंदे हैं, 5 के जो सुन रहे हैं 5, उनमें से शायद 2 सुन सकते हैं अच्छे से कि नहीं। तो बताते हैं उनकी बुक की, थके हुए थे, जो भी था उनके अपने घर में जो
उनकी सिस्टर ने क्या